नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी निमिष और क्रेवॉस फार्मास्यूटिकल की इस हेल्थ अवेयरनेस यात्रा में हम डॉक्टर्स के इंटरव्यू लेते लेते पहुंच गए बैतूल जिले के पास मुल्ताई शहर में। मुल्ताई शहर कहने को तो छोटा शहर है, लेकिन सूर्यपुत्री मां ताप्ती का उद्गम स्थल है। और जब हम यहाँ पर भाई आस्था की डुबकी लगा रहे थे मां ताप्ती में, तभी हमने देखा कि बिल्कुल नदी के किनारे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जी हाँ, क्रिश मेमोरियल हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल बना हुआ है जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज की याद दिला देता है। छोटे से शहर में इतनी सुविधाएं जब हमने देखी तो हम हॉस्पिटल में अंदर आ गए और यहां पर हमें मिले डॉक्टर अंकुश भार्गव। आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और चूंकि जब हमें कोई डॉक्टर मिल जाते हैं तो हम आप लोगों की समस्याएं उनसे साझा कर लेते हैं। तो चलिए, हमारे साथ आज की इस यात्रा में है डॉक्टर अंकुश भार्गव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। सर, एक बड़ी बात है कि कई बार कहते हैं कि ईश्वर हमें माध्यम बना देता है। जब हम मां ताप्ती में स्नान कर रहे थे तो हमें कुछ लोग दिखे जो आपस में शायद यहीं डॉक्टर्स के पास आना चाह रहे थे, तो कुछ लिगामेंट प्रॉब्लम पे बात हो रही थी। ये लिगामेंट होता क्या है दरअसल? लिगामेंट एक तरह का सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। शरीर में कई तरह के सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जिनमें से एक लिगामेंट होता है जो कि जोड़ों के आसपास पाया जाता है, जो कि एक शरीर की एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। तो ये है समस्या। पर अब सर, हड्डियों की प्रॉब्लम तो हम जनरली देखते हैं कि या तो किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी को कोई गिर गया अलग अलग तरीके से, तो हड्डी टूटना, क्रैक होना, ये अलग चीज है। और लिगामेंट, तो ये इंजरी कैसे होती है? मतलब देखिए, लिगामेंट इंजरी के बारे में अगर हम समझना चाहें तो पहले हमें जानना होगा कि लिगामेंट्स कहाँ कहाँ होते हैं। शरीर के सभी जोड़ों में लिगामेंट्स पाए जाते हैं जो कि शरीर के जोड़ों की हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। जी। मुख्य रूप से जो इंजरी होती है वो घुटने या टखने के लिगामेंट्स में होती है। तो अगर हम समझना चाहें, उदाहरण के रूप में मैं अगर नी के जॉइंट्स के बारे में बात करूं तो मैं आपको समझाऊंगा तो वो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। क्यों नहीं सर। ये हमारा घुटने का मॉडल है। ये हमारे थाई बोन यानी कि फीमर बोन है, और ये हमारे पैरों की हड्डी जो कि टिबिया है और फिबुला है। इनको आपस में जोड़ने के लिए कई सारे लिगामेंट्स होते हैं। मुख्यतः 4 लिगामेंट्स होते हैं। जोड़ के अंदर ACL, PCL होते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, बाहर की तरफ लेटरल कोलेटरल लिगामेंट और अंदर की तरफ मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। इस तरह के जोड़ों में, सभी जोड़ों में इस तरह के लिगामेंट्स पाए जाते हैं। इंजरी कई तरीके से हो सकती है। लिगामेंट इंजरी की हम बात करें तो ये अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से हो सकती है। जो यंग एक्टिव लोग हैं, जवान लोग हैं, उनमें खेलने कूदने में, जैसे फुटबॉल खेलते वक्त, रग्बी खेलते वक्त, कबड्डी खेलते वक्त, जब वो आपस में खेलते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, गिरते हैं, तो नी की हड्डी के साथ साथ लिगामेंट की इंजरी भी होती है। सामान्यतः ACL इंजरी या PCL इंजरी उन लोगों में होती है। उसी तरह से हम बात करें जो हमारे वृद्ध लोग हैं, उनमें जब सीढ़ी चढ़ते वक्त एक सीढ़ी मिस हो जाती है तो उनका पैर मुड़ जाता है, जिसको सामान्य रूप से हम मोच आना कहते हैं। उसमें एंकल के जो लिगामेंट्स हैं उनमें इंजरी होती है। इसी तरह से अलग अलग उम्र में खेलने में, कूदने में, उठने बैठने में या गलत तरीके से वज़न उठाने में लिगामेंट इंजरी हो सकती है। कई बार होता है हम वज़न लेके चल रहे हैं, एक पैर पे पूरा वज़न आने की वजह से भी नी के या फिर एंकल के लिगामेंट्स में इंजरी हो सकती है। इस तरह से इसीलिए लिगामेंट इंजरी काफ़ी कॉमन होती है और सभी उम्र के लोगों में ये पाई जाती है। सभी उम्र में होती है। जी। तो सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया और हमारे दर्शक भी इस बात को समझ गए हैं। लेकिन जैसे लिगामेंट प्रॉब्लम्स अगर उन्हें होती है किसी भी प्रकार की, किसी भी उम्र में, तो वो घर पे रह के समझेंगे कैसे कि उन्हें हाँ इसी प्रकार की ये प्रॉब्लम हुई है? उसके मतलब कुल मिलाकर कहें कि लक्षण क्या होते हैं? जी, देखिए, ऐसा है कि जो सामान्य रूप से जहाँ इंजरी होती है वो घुटने या टखने में इंजरी ऐसा होती है। तो जब पेशेंट का पैर मुड़ जाता है या फिर कोई चोट लगती है, तो जब लिगामेंट इंजरी होती है तो सामान्य रूप से उन्हें दर्द महसूस होगा, जोड़ के आसपास सूजन महसूस होगी, पैरों में जो घुटने का जो जोड़ का मूवमेंट है उसमें रेस्ट्रिक्शन, मतलब उसमें रुकावट सी महसूस होगी और लचक सी भी महसूस हो सकती है। कई बार उन्हें लगता है कि मैं अगर चल रहा हूँ तो मैं चलते चलते गिर जाऊँगा, इस तरह का भी फीलिंग आता है। कभी उन्हें लगता है कि अगर मैं तेज़ दौड़ूंगा तो मैं दौड़ नहीं पाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा, इस तरह की
फीलिंग उन्हें आने लगती है। उसी तरह से जब एंकल या टखने के आसपास के लिगामेंट्स जब इंजर होते हैं तो वो पैर का मूवमेंट, अपने पंजे का मूवमेंट सामान्य रूप से नहीं कर पाते हैं। सूजन, दर्द बना रहता है, स्पेशली ऊबड़ खाबड़ जगह पे चलने पे या नंगे पैर चलने पर उन्हें दर्द और सूजन महसूस होती है। मतलब ये जो दर्द है ये कंटिन्यू बना रहता है या जैसे कई लोग हमने देखा है कि प्राथमिक तौर पे कुछ स्प्रे वगैरह यूज करते हैं तो उस समय तो वो पेन खत्म हो जाता है जी, तो फिर ये उस समय खत्म हो जाता है, कंटिन्यू बने रहता है? ये कम ज़्यादा होता रहता है। अगर आप आराम करते हैं तो ये कम हो जाता है, जैसे ही आप मूवमेंट करना चालू करेंगे वापस से होने लगता है। इसके लिए इसका प्रॉपर इलाज करना ज़रूरी होता है। ज़रूरी है। तो सर, अब जो पीड़ित व्यक्ति है वो ये समझ गया है कि उसे लिगामेंट प्रॉब्लम है घर पर ये अब जब वो आपके पास आते हैं डॉक्टर के पास तो किस किस तरह की होती है ये समस्या, ये बताएं। हाँ, देखिए ऐसा है कि लिगामेंट इंजरी अगर मैं सामान्य भाषा में समझाना चाहूँ तो दो तरीके की हो सकती हैं। एक होती है स्प्रेन, जो कि लिगामेंट के खिंचाव को हम कहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो मोच जिसे कहते हैं, उसमें लिगामेंट का स्ट्रेच होता है या फिर कुछ फाइबर्स टूट जाते हैं। दूसरी तरीके की इंजरी होती है जिसमें लिगामेंट पूरी तरह से फट जाता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में टियर कहते हैं, लिगामेंट टियर कहते हैं, और सामान्य भाषा में समझाना चाहूँ तो लिगामेंट का फटना। ऐसा दो तरीके की इंजरी इसमें होती है। तो भाई अब ये भी समझ गए हैं आप कि किस प्रकार की होती है, लक्षण भी समझ गए हैं, और जब आप डॉक्टर्स के पास पहुंचते हैं अपने तो फिर आती है बात इलाज की। तो सर अब हम इसके ट्रीटमेंट पार्ट की ओर अगर आगे बढ़े तो क्या है इसका ट्रीटमेंट पार्ट? जी देखिए, ऐसा है कि इसका इलाज बहुत ही ज़रूरी है। सही समय पे सही इलाज होना इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर सही समय पे इलाज नहीं मिलता है तो ये हमें काफ़ी लंबे समय तक परेशान कर सकती है। जब हमें मालूम होता है कि हमें लिगामेंट इंजरी हो गई है, डॉक्टर ने हमें बोला है लिगामेंट इंजरी हो गई है, तो हमें हमारे डॉक्टर की सलाह पूरी तरह से मानना चाहिए। और इसके इलाज के लिए अगर स्प्रेन है या फिर छोटे से लिगामेंट्स डॉक्टर को लगता है कि स्प्रेन हुआ है तो वो जो डॉक्टर हैं आपके, वो आपको 4 चीज़ें एडवाइस करते हैं। पहला होता है रेस्ट टू द पार्ट। रेस्ट टू द पार्ट का मतलब पैर को उस जगह को आराम देना। दूसरा होता है आइस फॉर्मेंटेशन, मतलब बर्फ़ से सिकाई करना ताकि उसमें जो अंदरूनी सूजन है वो कम हो। तीसरा होता है कंप्रेशन, मतलब उसको दबाव देना, वो किसी बेल्ट के थ्रू हो सकता है या बैंडेज के थ्रू करा जा सकता है। चौथा पार्ट होता है एलिवेशन, मतलब पैर को ऊंचा रखना ताकि उसमें ब्लड सर्कुलेशन बराबर बना रहे और सूजन कम हो जाए। इस तरह से हम लोग उसका इलाज करते हैं। अगर उससे ज़्यादा चोट लगी होती है और हमें उस जॉइंट को आराम देने की आवश्यकता पड़ती है तब हम लोग उसे कच्चा प्लास्टर, जिसे स्लैब भी कहते हैं, वो अप्लाई करते हैं या फिर बेल्ट अप्लाई करते हैं। अगर लिगामेंट डॉक्टर को लगता है कि लिगामेंट टियर हुआ है तो उसके लिए हमें एक MRI की आवश्यकता होती है। सामान्य रूप से एक्सरे में ये लिगामेंट टियर नहीं दिखता है, हमें उसके लिए MRI की आवश्यकता होती है कि कितना लिगामेंट टूटा है, कौन सा लिगामेंट टूटा है और कि उसका इलाज किस तरह से हमें करना है, उसके लिए हमें MRI करवाना होता है। MRI के उपरांत अगर हमें लगता है कि ये टियर है तो हमें उसका आर्थोस्कोपी, जिसे सामान्य भाषा में दूरबीन वाला ऑपरेशन कहते हैं, उसे हमें करने की आवश्यकता होती है, जिसको करने के पश्चात वो लिगामेंट पूरी तरह से ठीक होता है। ऑपरेशन करने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है फिजियोथेरेपिस्ट का, जो कि घुटने का पूरा मूवमेंट लाने के लिए हमें फिजियोथेरेपी करवा कर पूरी तरह से घुटने का मूवमेंट हमारा ला पाता है ताकि हम सामान्य अवस्था में हमारे लौट पाएँ। जो हमारे खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह से ठीक होकर वापस हमारे खेलों में लौट सकें, जिसका एक एग्जाम्पल युवराज सिंह भी है। कितनी आसानी से सर ने आपको ये सारी बातें बताई और आपको निश्चित रूप से इन सब का ध्यान भी रखना चाहिए। आफ्टर ऑल शरीर तो आपका ही है। सर एक बात और आती है कि इसमें कुछ सावधानियां भी रखने की ज़रूरत होती होगी, तो किस प्रकार की सावधानी रखना चाहिए इस बीमारी से पीड़ित लोगों को? देखिए, सावधानी तो रखना चाहिए, लेकिन ये सावधानी तब होती है जब हमारी चोट लगने के बाद हमें ये सावधानी रखनी है इसमें कि हम तुरंत ही जाकर हमें अपने जो निकटतम डॉक्टर हैं उनसे सलाह लें, उनका सलाह को पूरी तरह से पालन करें। ये ना सोचें कि सिर्फ लिगामेंट टूटा है या फ्रैक्चर नहीं हुआ तो इसका इलाज हम घर पे भी रह के कर सकते हैं या फिर डॉक्टर की सलाह ना मानकर भी हम कर सकते हैं। तो डॉक्टर की सलाह पूरी तरह से माने ताकि आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएं, यही एक डॉक्टर की कामना होती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमें लगता है कि आज इस लिगामेंट प्रॉब्लम को लेकर सर से हमने जो प्राइमरी लेवल पर बात करी
वो आप लोगों की समझ में आ ही गई होगी। और सबसे बड़ी बात तो कि धन्य है हम लोग जो ऐसे डॉक्टर्स हमें सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि आज हर किसी का सपना ये होता है सर कि इतना सब पढ़ लिख कर वो किसी मेट्रो सिटी में जाए, लेकिन उसके बावजूद आप जैसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर ज़रूरतमंद लोगों के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो दोस्तों आपकी और भी कोई समस्याएं इस बीमारी से संबंधित या हड्डी रोग से संबंधित जो भी समस्या हो, आप बाकायदा हमें कमेंट्स कीजिए, और कमेंट्स आपके जो भी आएंगे उस विषय से संबंधित हम डॉक्टर साहब से अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।